नमस्कार। एक नजर झारखंड की बड़ी खबरों पर। हेमंत कैबिनेट के 9 घोषणा, क्या झारखंड के लोगों की किस्मत बदल पाएंगे ये फैसले। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 9 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा। झारखंड कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। सूत्रों की माने तो 3 मार्च को विधानसभा वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट सदन में पेश हो सकता है। इस बार 20 दिनों का कार्य दिवस होने की उम्मीद भी है। झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 9 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। इसमें डीजीपी के चयन के लिए नई नियमावली पर मुहर लगी। हेमंत सरकार ने नाम निर्देश समिति गठन करने का फैसला लिया। पहले यूपीएससी और डीजीपी के लिए 3 नाम की सूची भेजी जाती थी। अब नाम निर्देशन समिति में डीजीपी के नाम पर मुहर लग गई। कैबिनेट की बैठक से बाहर निकले मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि आज 9 प्रस्ताव पास हुए हैं। स्कूली शिक्षा के भी शिक्षा के पदों के चिन्हितकरण पर मुहर लग गई। राज्य में शिक्षकों की कमी है तो 26,000 शिक्षकों की बहाली के लिए हम लोग उच्चतम न्यायालय के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। कुछ मामले कोर्ट में अटके हुए हैं, जल्द उनका निपटारा होगा और बहाली भी निकलेगी। जेटेट के सिलेबस पर भी जल्द विचार किया जाएगा। वहीं पेशा कानून होने पर आदिवासी कल्याण मंत्री चिमरालिंडा ने कहा कि सरकार गंभीर है और इस पर विचार किया जा रहा है। 450 रुपए में गैस सिलेंडर के वादे पर कांग्रेस का रुख बदला। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने घोषणा की थी कि 1 दिसंबर से हर परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। अब जीत के बाद कांग्रेस कोटे से नियुक्त वित्त मंत्री का रुख अचानक बदल गया। वे अब कह रहे हैं कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के लिए गठबंधन के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की मंजूरी जरूरी है। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस ने झामुमो की सहमति के बिना यह वादा कर दिया था, और अगर झामुमो वाकई इस वादे को लागू करने में बाधा बना हुआ है तो कांग्रेस को खुलकर जनता के सामने सच रखना चाहिए। गठबंधन का बहाना बनाकर अपने चुनावी वादों से पीछे हटकर झामुमो और कांग्रेस जनता के विश्वास के साथ धोखा कर रही। चुनावी वादे केवल वोट बटोरने का जरिया नहीं होता, बल्कि जनसेवा की प्रतिबद्धता का प्रतीक होते हैं। इसलिए आरोप प्रत्यारोप जोड़कर जनता को जल्द से जल्द 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की पहल शुरू की जाए। एचएमपी वायरस से किसी को घबराने की जरूरत नहीं, बोले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री। कहा सरकार सतर्क। देश में चिन्नी वायरस एचएमपीवी के मामले सामने आने के बाद झारखंड भी सतर्कता बरत रहा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अभी तक राज्य में कोई एचएमपी वायरस का मामला सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि देश के अन्य हिस्सों में ऐसे मामले सामने आने पर घबराने की जरूरत नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि देश के कई हिस्सों से एचएमपीवी संक्रमण की खबरें आई, लेकिन झारखंड में इसका कोई असर नहीं। मैं स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए हूं और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य में अब तक एचएमपीवी संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं। इरफान अंसारी ने आगे कहा कि वे वायरस के संक्रमण की रोकथाम पर केंद्र के दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहे। उन्होंने आगे कहा कि मैंने स्वास्थ्य सचिव से सभी सिविल सर्जन से चर्चा करने पर और दिशा निर्देश जारी करने को कहा ताकि वे इसका पालन कर सके। मैया सम्मान योजना की राशि में बढ़ोतरी की खुशी का लहर, निकला जुलूस। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खातों में 2500 रुपये भेज दिए गए। इस राशि के बढ़ने से लाभान्वित महिलाओं में खुशी की लहर। झामुमो महिला मोर्चा ने इसे लेकर सोमवार को पलामू जिले में जुलूस भी निकाला, जिससे महिलाओं ने खुशी से झूमते हुए मिठाइयां बांटी, पटाखे फोड़े और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम का नेतृत्व झामुमो महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुशीला मिश्रा ने किया और झामुमो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जबकि संचालन का कार्य सचिव संजू देवी ने किया। महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कहते हैं वो करते हैं। आज सभी महिलाओं और बेटियों को बड़ी खुशी मिली
और झारखंड सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही। इस योजना से महिलाएं स्वावलंबी बनेगी और उनके जीवन में सुधार आएगा। झामुमो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने इस योजना की तारीफ की और कहा, यह ऐतिहासिक योजना है और यह झारखंड में बदलाव लाएगी। महिलाएं अब अधिक सक्षम हो पाएगी और बेटियों की शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। झारखंड में नहीं लटकेंगे सड़क निर्माण के कार्य, मुख्य सचिव अलका तिवारी ने उपायुक्तों को दिया ये निर्देश। रांची झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दे दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को प्राथमिकता देकर उनमें आ रही रुकावटों को जिला स्तर पर ही दूर करें। छोटे छोटे कारणों से प्रोजेक्ट रुक जाते हैं और उसकी लागत भी अनावश्यक बढ़ जाती है। इससे रिसोर्स का और राज्य का नुकसान होता है। थोड़ा सा अतिरिक्त ध्यान दिया जाए तो जिला स्तर पर ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मंगलवार को वह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेलवे ओवरब्रिज और सड़क निर्माण विभाग की उन योजनाओं की समीक्षा कर रही थी जो मुआवजा, भूमि अधिग्रहण, फॉरेस्ट क्लियरेंस और विधि व्यवस्था जैसे कारणों से बाधित है। झारखंड में NHI की 38,483 करोड़ की योजनाएं चल रही। कई रेलवे ओवरब्रिज का काम भी जारी है। राज्य सरकार की सड़कों का विस्तार और चौड़ीकरण का कार्य भी जारी हजारों किलोमीटर में चल रहा। समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव को बताया गया कि प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी होने से राज्य को केंद्र से सड़क निर्माण की कई योजनाएं मिलने में दिक्कत हो रही। राज्य में सड़क निर्माण में सबसे बड़ी बाधा भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, फॉरेस्ट। सूचना आयुक्त समेत अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और विधानसभा को निर्देश दिया कि झारखंड विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने किसी निर्वाचित सदस्य को मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए विपक्ष का नेता नामित करे। यह आवश्यक कार्य और इसे 2 सप्ताह में किया जाना चाहिए ताकि चयन समिति इसके तुरंत बाद चयन प्रक्रिया शुरू कर पाए। दरअसल झारखंड में राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों को जल्द भरने के आग्रह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। अब तक हुई सुनवाई में झारखंड के मुख्य सचिव को अनुपालन हल्फनामा दाखिल किया था, जिसमें यह जानकारी दी गई थी कि जून 2024 को एक विज्ञापन दिया गया था, लेकिन चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता की घोषणा नहीं की गई। क्योंकि विपक्ष का नेता चयन समिति का सदस्य है, इसलिए बैठक नहीं बुलाई जा सकी। सुनवाई के दौरान पार्टी के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि झारखंड में वर्ष 2020 से राज्य सूचना आयोग निष्क्रिय है और मुख्य सूचना आयुक्त सहित कई पदों पर लंबे समय से रिक्त हैं। घूस लेते पकड़े गए रांची सदर सीईओ मुंशीराम सस्पेंड, आदेश जारी। राज्य सरकार ने घूस लेते पकड़े गए रांची सदर सीईओ मुंशीराम को सस्पेंड कर दिया है और भू राजस्व विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया। जारी आदेश के अनुसार निलंबन की अवधि 2 जनवरी से मान्य होगी। बताते चले कि ACB ने मुंशीराम को 37,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया था। इसके बाद ACB की टीम ने मुंशीराम के घर पर छापेमारी की। इस दौरान वहां से 11.42 लाख नगद बरामद किए गए। रांची डीसी ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया। अबू आवाज साथी के जरिए जन शिकायत की होगी सुनवाई। रांची डीसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर आम जनों की समस्या के समाधान के लिए नई पहल शुरू की। अब जिलावासी अपनी शिकायत और समस्याएं सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। जिला प्रशासन ने जन शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर 9430328080 जारी किया है। इस नंबर पर लोग अपनी समस्याओं को अबुआ साथी के तहत भेज सकते हैं। नई व्यवस्था से प्रशासन को शिकायतों के समाधान में तेजी लाने में मदद मिलेगी और नागरिकों को भी अपनी समस्याओं का शीघ्र समाधान मिलेगा। यह पहल प्रशासन की जनता से जुड़ाव बढ़ाने और उनकी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नंबर पर लोग अपनी समस्याओं को अबुआ साथी के तहत भेज सकते हैं और नई व्यवस्था से प्रशासन को शिकायतों से समाधान में तेजी लाने में मदद मिलेगी और नागरिकों को अपनी समस्याओं के शीघ्र समाधान मिल पाएगा। धनबाद के कौशलेंद्र ने KBC में जीते 12.5 लाख। IAS बनना था सपना। झारखंड के कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने सोनी टीवी के चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति में 12 लाख से ज्यादा रुपये जीते।
बदरवास झरिया के कतरास मोड़ निवासी कौशलेंद्र ने सोमवार को हॉट सीट तक पहुंचे और अमिताभ बच्चन के 12 सवालों के सही जवाब दिए। कौशलेंद्र 13वें सवाल का जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने गेम क्विट कर दिया। वे इन पैसों को अपने बेटे और बेटियां की पढ़ाई सहित अन्य चीजों में खर्च करेंगे। जानकारी के अनुसार कौशलेंद्र कोयला ढुलाई का काम करते हैं, इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। वे आईएएस बनना चाहते थे लेकिन पैसे की कमी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। कौशलेंद्र ने बिग बी के सामने अपना अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि वो पहली बार फ्लैट में बैठे, 5 स्टार होटल में ठहरे और वहां का खाना खाया। बताया कि मेरे लिए सब कुछ नया था। अगर मैंने थोड़ी पढ़ाई की होती तो यहाँ तक पहुँचने में मुझे 24 साल नहीं लगते। जारी है सर्दी का सितम, पारा अभी भी और गिरेगा। झारखंड में सर्दी का सितम जारी। 8 जनवरी को भी राज्य के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कोहरे का असर कई जिलों में दिखने को मिलेगा। कई इलाकों में सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ होगा। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के लिए अलर्ट जारी किया। इन जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। इसके बाद अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। बोकारो अधिवक्ता नीलरतन सिंह का निधन, शोक जताया गया। बोकारो जिले के जैना मोड़ निवासी अधिवक्ता नीलरतन सिंह उर्फ दिलीप सिंह का मंगलवार की सुबह निधन हो गया। वह कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। उनका अंतिम संस्कार दोपहर में खांजो नदी तट पर किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। नीलरतन सिंह अपने पीछे पत्नी व 2 पुत्र छोड़ गए। उनके सामने में बोकारो के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को खुद को न्यायिक कार्यों से अलग रखा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स ने बोकारो सिविल कोर्ट परिसर में लोकसभा आयोजित कर रहे श्रद्धांजलि विधि। शोक सभा में एसोसिएशन के नेशनल काउंसिलिंग मेंबर अधिवक्ता रंजीत गिरी, रंजन कुमार मिश्रा, फटिक चंद्र सिंह, संजय कुमार प्रसाद, अतुल कुमार, गोविंद राम, जेपी झा, नीतीश नंदी, राजेश कुमार, अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे। रांची में पेट्रोल पंपों ने पुलिस को फ्यूल देना किया बंद, करोड़ों रुपया है बकाया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पेट्रोलिंग वाहन बहुत जरूरी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रांची में इन दिनों पेट्रोलिंग गाड़ियां अब पहले की तरह नहीं चल रही। पेट्रोल पंपों पर करोड़ों रुपए से अधिक का बकाया हो जाने से पुलिस वाहनों को ईंधन मिलना बंद हो गया। इसके चलते पेट्रोल पंप संचालक अब उन्हें पहले की तरह ईंधन उपलब्ध नहीं करा पा रहे, जिससे रांची में गश्ती वाहन प्रभावित हुआ। पीसीआर गाड़ियों को खड़ा कर दिया गया है और थाना प्रभारी अपने स्तर से किसी तरह गश्त का प्रबंध कर रहे। शहरी इलाकों में गश्त प्रभावित है। आपातकाल के नाम पर वरिष्ठ अधिकारी अपनी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल ले रहे। बताया जाता है कि रामविलास पेट्रोल पंप से पुलिस वाहनों को डीजल पेट्रोल की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन पेट्रोल पंपों पर रुपये से अधिक का बकाया होने के कारण उन्होंने डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति बंद कर दी। बकाये का भुगतान होने के बाद डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति की जाएगी।